Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। मंगलवार से शुरू हुआ सड़क सुरक्षा सप्ताह। सांसद और डीएम ने रवाना किया जागरूकता रथ। घने कोहरे और शीतलहर से पड़ रही है जुलाई में कड़ाके की ठंड और ओटीपी सत्यापन के लिए प्रशिक्षण की सेविकाओं ने की मांग। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी तथा गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के हाथों सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत मंगलवार को की गई। इस अवसर पर जागरूकता रथ रवाना किया गया तथा स्काउट के बच्चों ने शहर में मार्च निकालकर लोगों को सड़क सुरक्षा से जुड़ी सावधानियों का संदेश देने का प्रयास किया। इस अवसर पर प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी और सांसद ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जो मौतें हो रही हैं वह देश के लिए काफी चिंता का विषय है। इसमें गोपालगंज जिला बिहार में दूसरे नंबर पर है। यहाँ सड़क सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। इसके लिए यह सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई है, जिसमें हर व्यक्ति को सड़क सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी जाएगी और लोगों को सावधान किया जाएगा कि आप सड़क पर चलते समय हेलमेट, सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग करें तथा हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें और वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। इसकी वजह से सड़क दुर्घटना में असमय लोग काल के गाल में समा जाते हैं, जिसकी वजह से उनके परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सड़क पर चलते समय हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करना इसलिए और आवश्यक हो जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग जिला प्रशासन और पुलिस से बचने के लिए सड़क नियमों का मजबूरी में पालन करते हैं, जो कि गलत है। यातायात नियमों का पालन अपने आप जीवन को बचाने के लिए, अपने परिजनों के उज्जवल भविष्य के लिए करना चाहिए। इसमें अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश जिला अधिकारी ने दिया है। बैठक में एनएचएआई के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनको यातायात नियमों के साथ शीघ्रता के साथ एनएचएआई के लंबित परियोजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश सांसद और डीएम ने दिया तथा सड़क मेंटेनेंस का कार्य भी शीघ्रता से पूर्ण करने का भी निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है। सड़क पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए सड़क सुरक्षा में जो भी बाधाएं आएंगी उसे कड़ाई के साथ निपटा जाएगा। उधर जिले में घने कोहरे और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी की वजह से परेशान हैं। सोमवार की रात से कोहरे का असर यूं रहा कि 1 मीटर दूर तक देखना मुश्किल हो गया था, जिस वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और कई जगह दुर्घटनाएं भी हुई। घने कोहरे के कारण हाईवे पर वाहनों की रफ्तार सुस्त पड़ गई। हाईवे से लेकर गांव की सड़कों पर वाहन रेंगते हुए चल रहे थे। उधर कड़ाके की ठंड की वजह से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। लोग घर में दुबके हुए हैं तथा आग तथा कंबल के सहारे जिंदगी गुजार रहे हैं। वैसे अभाव में जीने वालों की समस्या और बढ़ गई है। मंगलवार को धूप निकलने से हल्की राहत मिली, लेकिन फिर शाम को कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। सासामूसा और आसपास के बाजारों में लोगों की चहल पहल ठंड के कारण कम पड़ गई है। उधर हमारे कई संवाददाताओं ने जानकारी दी है कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कड़ाके की सर्दी की वजह से लोगों के जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि आंगनबाड़ी यूनियन के अध्यक्ष स्नेहलता श्रीवास्तव सहित दर्जनों सेविकाओं ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी माझा को लिखित आवेदन देकर शिकायत करते हुए कहा है कि टीएचआर राशन के वितरण कर ओटीपी सत्यापन हेतु प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। संबंधित महिला पर्यवेक्षिका से ओटीपी सत्यापन के लिए कई बार प्रशिक्षण देने की मांग की गई है, परंतु ये नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ओटीपी सत्यापन करने में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उधर इसी प्रखंड अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविकाओं के द्वारा अन्नप्राशन कार्यक्रम का आयोजन कर लाभुकों को 6 माह के बच्चे के कुपोषण मिटाने हेतु और पौष्टिक आहार देने के सहित अन्न देने की जानकारी देते हुए कई जानकारियां दी गईं। इस दौरान उन्हें बताया गया कि 6 माह के बाद बच्चों को अनुपूरक आहार देना चाहिए। अच्छे से मसला हुआ खाना जैसे चावल, घी, मधु, केला देने की आदत डालनी चाहिए। जब बच्चा आहार लेने लगेगा तभी बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं होंगे। माझा प्रखंड कार्यालय के सभागार में समन्वय समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी
अजीत कुमार ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्थानीय समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए समस्याओं का निदान ससमय किया जाएगा। इंदिरा आवास की समस्या या जन वितरण प्रणाली दुकान की समस्या सहित किसी भी समस्या का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। जदयू जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने बताया कि बिहार प्रदेश जनता दल यू प्रदेश कार्यालय के निर्देशानुसार आगामी 24 जनवरी 2021 रविवार को 11 बजे से गोपालगंज जिला मुख्यालय कर्पूरी सभागार प्रधान जिला कार्यालय जनता दल यूनाइटेड गोपालगंज में जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में कर्पूरी सभागार प्रखंड जनता दल यू कार्यालयों में प्रखंड अध्यक्षों की अध्यक्षता में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह पूर्वक मनाई जाएगी तथा उनके तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया जाएगा एवं उनके बताए हुए नीति सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया जाएगा। साथ ही अब जनता दल यूनाइटेड जिला कार्यालय का नाम कर्पूरी सभागार प्रधान जिला कार्यालय जनता दल यूनाइटेड गोपालगंज बिहार होगा। था प्रखंड पंचायतों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाकर लोगों की आंख की जांच की गई। सदर अस्पताल में आए डॉक्टर कौशल किशोर, डॉक्टर राकेश कुमार के द्वारा लछवार पंचायत के चनावे गांव और महादलित टोली चमारी पट्टी तथा वृंदावन पंचायत के वृंदावन तकिया मुसहर टोले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर आंखों की जांच की गई। वीसीएम विजय कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य कैंप लगाकर 251 लोगों की आंख की जांच की गई है, जिसमें पार्वती देवी, भागनी देवी, कमली देवी आदि लोग शामिल रहे। वहीं उन्होंने बताया कि शिविर लगाकर इन्हें चश्मे का वितरण आने वाले गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को किया जाएगा। था प्रखंड संवाददाता गौतम प्रसाद ने जानकारी दी है कि प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 100 सेविकाओं को कोरोना वैक्सीन की सुई दी गई। मंगलवार को स्वास्थ्य केंद्र पर कैंप लगाकर प्रखंड के सभी 100 सेविकाओं को बारी बारी से वैक्सीन कक्ष में कोरोना की वैक्सीन दी गई। एएनएम सुभावती देवी द्वारा ये वैक्सीन दी गई, जिसमें कोरोना वैक्सीन की सुई लेने वाली सेविकाएं शामिल हुईं। इसके साथ साथ उन्हें ये एहतियात बरतने को भी कहा गया कि अगले 28 दिनों तक मास्क पहनकर 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ साफ करें। उधर थावे प्रखंड के पंचायतों में वीडियो ने असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। कड़ाके की ठंड व घने कोहरे को लेकर वीडियो मनीष कुमार सिंह ने गरीबों के बीच डोर टू डोर जाकर कंबल का वितरण किया। उन्होंने बताया कि प्रखंड के पंचायत जगमलवा, इकडेरवा, रामचंद्रपुर, वृंदावन, लक्षवार, विदेशी टोला पंचायत सहित 11 पंचायत के असहाय और जरूरतमंद लोगों के बीच 66 कंबल का वितरण किया गया है। यह पंचायत के भवन के साथ असहाय लोगों के घर घर जाकर भी वितरित किया गया। उचियागांव थाने के पाकोपाली गांव के सामने ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर उचका गांव की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जाता है कि सिवान जिले के बड़रिया थाने के कैलगढ़ निवासी नंदलाल शाह अपने साथी लकड़ी दरगाह के शिवधर हाता गांव के मोहम्मद इश्तियाक के साथ अपनी बेटी के रिश्ते को लेकर राजापुर बाजार जा रहे थे। वे जैसे ही उचका गांव थाना क्षेत्र के पाखोपाली नौका टोला गांव के पास पहुंचे तो मिट्टी से लदी ट्रैक्टर ने अपाची बाइक में पीछे से धक्का मार दिया, जिससे बाइक पर सवार नंदलाल शाह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि मोहम्मद इश्तियाक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक अपनी गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर उचका गांव थाने की पुलिस एएसआई मोतीन अंसारी के साथ पहुंची तथा घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। उधर थावे थाना क्षेत्र के बगहान निजामत गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थावे में हुआ। घायल शकील अहमद के फर्द बयान पर थाने में 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। शकील अहमद ने आरोप लगाया कि मेरे पड़ीदार से जमीन का विवाद चल रहा था, उसी को लेकर पड़ीदार द्वारा मारपीट कर 10,000 रुपए, सोने की चेन सहित अन्य सामग्री की चोरी कर ली गई। विद्यालय अपने स्थापना दिवस पर अभिभावकों को शुल्क माफी का पुरस्कार दे रहा है। सेंट जोन्स स्कूल राजापुर की स्थापना दिवस सादे समारोह में संपन्न हुई। स्कूल के निदेशक अमरेंद्र कुमार दुबे और समारोह में शामिल अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वंदे मातरम और सरस्वती वंदना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज हुआ। शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में स्कूल के निदेशक के द्वारा अभिभावकों को कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक परेशानियों को देखते हुए 9 माह का शुल्क माफ करने की घोषणा की गई। संगोष्ठी में उपस्थित लोगों ने तालियां और करतल ध्वनि में शुल्क माफी का स्वागत किया। मौके पर जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष महेश राय, मार्कंडे राय आदि लोग मौजूद रहे। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मंगलवार से शुरू हुआ सड़क सुरक्षा सप्ताह, सांसद और डीएम ने रवाना की जागरूकता रथ।
घने कोहरे और शीतलहर से पड़ रही है जिले में कड़ाके की ठंड। ओटीपी सत्यापन के लिए प्रशिक्षण की सेविकाओं ने की मांग। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।